last class of this chapter number system exercise 1.5 I have told you how to represent the real numbers on the number line, how to do the rationalization, rationalizing factors and different type of question on the basis of that. In this section we have to see exercise 1.6 law of exponent of real numbers. Class 9 chapter 1 number system exercise 1.6 law of exponent of real numbers. I have told you what is real numbers. All rational number and irrational numbers are known as real numbers whose square is non-negative, that are also real numbers. So some laws you have read in class 8 also, laws of exponent. What is the law? If a to the power m into a to the power m, a is known as base. कहने का मतलब है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो ये इनटू की साइड है, तो इनटू करते समय क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है. जैसे कि एग्जांपल हमने दिया 2 टू द पावर 5 into 2 to the power 3, तो 2 बेस सेम है तो ये पावर दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 to the power 8. दूसरा है लॉ a to the power m to the power n. सेम नंबर पे अगर किसी भी नंबर पे पावर हो फिर ब्रैकेट हो और फिर उस पर पावर दिया हो तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जैसे a टू द पावर m into n. तो यहां जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 पे पावर 3 है, उस पे पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 into 5 is equal to 2 पावर 15. ओके. अब अगर इसको इवैल्यूएट करना हो तो आप इसे कर सकते हैं, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा नहीं, 2 into 2 into 2 into 2 8 टाइम्स. ओके. नाउ द थर्ड वन, a to the power m upon a to the power n. वही चीज है कि जब दो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही दो नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करते समय पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं. यहाँ कंडीशन ये है m शुड बी ग्रेटर देन n. m जो है n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. जैसे यहाँ एक एग्जांपल है 2 to the power 5 upon 2 cube is equal to 2 to the power 5 minus 3. अपॉन है, यहाँ डिवाइड की साइन भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा. देन नंबर 4 a to the power m into b to the power m. यहाँ क्या है, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पावर जो है सेम है और जो बेस है वो अनइक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों बेस को एक ही में मल्टीप्लाई करके और हम पावर्स को क्या करते हैं, सिंगल टाइम लिख देते हैं. जैसे यहाँ देखिए, जैसे 2 और 3 अलग अलग नंबर है लेकिन दोनों में पावर सेम है, 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, तो 2 और 3 को एक ही ब्रैकेट में कर दिया और उस पर पावर लगा दिया, तो 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा. एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ है 17 स्क्वायर into 17 to the power 5. तो अभी हमने बताया मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो 17 2 पहला 2 है प्लस माइनस 5, तो ये 2 प्लस माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा. 17 पे 2 माइनस 5, तो 17 पे क्या होता है, माइनस 3. और हम जानते हैं कि माइनस 3 हटाने के लिए टू रिमूव द माइनस साइन वी हैव टू राइट इट 1 upon 17 power 3, और we can write either it is 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 1 upon 17 का क्यूब भी इसको लिखा जा सकता है. ओके. अब आते हैं सेकंड रूल पे, रेडिकल साइन. जब सबसे पहली वीडियो जो हमने भेजी थी, इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रेडिकल साइन एंड द क्वेश्चंस व्हिच इज इन रेडिकल साइन दैट इज नोन एज सर्ट्स. अब हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जब मान लो किसी नंबर पे अगर ये साइन लगी हुई है तो इसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट. अगर 3 है यहाँ तो हम इसे कहते हैं क्या, क्यूब रूट. 4 है तो इसे हम कहते हैं फोर्थ रूट. 5 यहाँ लिखा हुआ है किसी नंबर में अंडर रूट 5 है तो इसे हम कहते हैं फिफ्थ रूट. समझ गए. जैसे ये 125 है तो फिफ्थ रूट ऑफ 125. ये है 64, फोर्थ रूट ऑफ 64. ये है 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27. ये है 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो सर्ट्स में अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए कि अगर n रूट है, किसी नंबर का n रूट है, तो उसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 by n. जैसे
16 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब हम 2 का पेयर बनाते हैं, आपको पता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कैसा, 16 पावर 1/2। ओके, 16 पावर 1/2। ये 27 का क्यूब रूट है, तो इसे जब हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इट कैन बी रिटन 27 पावर 1/3। दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 64, वी कैन राइट 64 पावर 1/4 and 125 we can write 125 power 1/5. Okay, so square root can be written power 1/2, cube root can be written power 1/3, fourth root can be written power 1/4 and fifth root can be written 1/5 of a particular number. Either next sixth root, seventh root, eighth root, anything can be in the exponential form you can write. So the radical sign can be written in the form of exponent. Now after the introduction, come to the exercise. Just I have told you the radical sign can be written in the form of exponent. Like root 4 can be written 4 to the power 1/2. And again, if 4 to the power 1/2 has been given, you can write it under root 4. So, in the first question it is given that find 64 power 1/2. So, 1/2 means it is under root 64. Under root 64 means it is 8. Simply you can solve. What is the other way? अब दूसरा मेथड इसका क्या है? दूसरा मेथड ये है कि जो डिनोमिनेटर है एक्सपोनेंट का, 64 को ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखिए कि उस पे एक्सपोनेंट जो है इस डिनोमिनेटर के बराबर है। जैसे 64 तो पावर हमें क्या लाना है, 2 लाना है, ध्यान रखिए। तो अब 64 का सेकंड पावर, किस नंबर का सेकंड पावर, किस नंबर का स्क्वायर 64 होगा, तो वी नो दैट 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब इस पे क्या है 60, ये तो 64 की वैल्यू हो गई 8 स्क्वायर, अब उस पे पावर क्या है 1/2। तो जब पावर पे पावर होता है तो क्या हो जाता है, दोनों पावर आपस में इनटू हो जाते हैं, 2 यहाँ कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, इसी तरह 32 का देखिए, तो 32 क्या हो जाएगा 1/5 है, तो फिफ्थ रूट हो जाएगा 32 का, और फिफ्थ रूट होगा तो 32 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसकी सिंपल सी वैल्यू इसकी 2 हो गई। अब अगर इस मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए 32, क्योंकि 2 पे पावर 5 है तो 2 का पावर 5 और उस पे क्या करेंगे 1/5। तो ये हो गया आपका 2 पे पावर 5 × 1/5, 5 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया। ओके, 125 पे पावर 1/3, ये क्या हो गया क्यूब रूट हो गया 125 का, 125 का क्यूब रूट 125 का होता है फैक्टर 5 × 5 × 5। इसमें 3 के पेयर बनते हैं, जहां फिफ्थ रूट है वहां 5 के पेयर बनेंगे। समझ रहे हो ना, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। स्क्वायर रूट में 2 नंबर की पेयर बनती है, क्यूब रूट में 3 नंबर की पेयर बनती है, फोर्थ रूट में 4 नंबर की बनेगी और फिफ्थ रूट में 5 की पेयर बनेगी। तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब इस तरह अगर करना चाहते हैं तो पहले क्यूब फॉर्म में चेंज करिए, 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, अब उस पे पावर फिर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 × 1/3, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5 आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब सेकंड नंबर में आते हैं, सेकंड नंबर में भी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर 3/2। अब 9 टू द पावर 3/2 का क्या मतलब हुआ, 9 टू द पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 9 टू द पावर 1/2 का क्या मतलब हुआ, दिस इज √9, ये क्या हो जाएगा √9, √9 और ये पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, और ये इसका क्यूब कितना हो गया 27। ओके, उसके बाद से ठीक इसी तरह ये करिए 32 पावर 2 × 1/5 × 2,
तो हम 1/5 इंटू 2 करेंगे तो ये वो हमारा 2/5 आ जाएगा। अब 1/5 का क्या मतलब होगा, फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये फिफ्थ रूट हो गया। अब इसका स्क्वायर, अब 32 का फिफ्थ रूट क्या होगा, इसमें 5 टाइम्स 2 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिफ्थ रूट हो गया 32 का, दैट इज 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये देखिए 16 पावर 3/4, ये क्या हो गया, इसे भी आप चेंज करोगे इसी तरह, 16 पावर 1/4 इंटू 3। अब ये 16 क्या हो गया, 1/4 है, तो क्या हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 16 पावर 3। अब 16 का फोर्थ रूट क्या होगा, 16 का फैक्टर करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 हो जाएगा 2, और 2 का ये क्यूब हो गया इज इक्वल टू 8। अब ये है 125 पावर -1/3। ओके, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, 125 ओके 1/3 इंटू -1। अब ये क्या हो गया, 125, इसका मतलब ये क्यूब रूट हो गया 125 का, अब पावर इस पे क्या है -1। अब 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा, तो ये 5 हो गया, 5 के पावर -1 इज इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया कि जब भी माइनस पावर हो तो क्या हो जाता है, नंबर माइनस हटाने के लिए उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5 मतलब 5/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, इसकी वैल्यू आ गई, या 5 टू द पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए पूरे मेथड को, और इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट क्वेश्चन, simplify 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। अभी मैं जब फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने बताया था आपको कि ये बेस अगर इक्वल है और ये डॉट दिया हुआ है, मतलब डॉट क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपका सिंपली मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। तो इस पे 2 है ये भी और ये भी 2 है, इसका मतलब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगा तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये 2/3 प्लस 1/5, इसको हमने ऐड किया तो 2 टू द पावर 13/15 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1/3 क्यूब। अब देखो इस 3 पे क्यूब है, तो अगर 3 पे क्यूब है तो 1 पे भी अगर हम क्यूब कर दे तो कोई मतलब नहीं है उसका, 1 का क्यूब हो या 1 पे पावर 10 हो, वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/3 क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब ऑलरेडी है, 1 का भी हम क्यूब कर ले रहे हैं, 1/3 पे क्यूब हो गया। अब 1/3 चूंकि हमने बताया था कि अगर किसी नंबर पे माइनस साइन हो, जैसे 3 पे -3 तो इसको हम 1/3 क्यूब लिख सकते हैं। तो इसी तरह 1/3 क्यूब हो तो इसको हम 3 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। तो यहां हमने 1/3 क्यूब को 3 टू द पावर -3 लिखा। ओके, अब ये 3 टू द पावर -3 और उस पे पावर 7 है, तो जब पावर पे पावर होता है तो हम क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 3 टू द पावर -3 इंटू 7, 3 पावर -21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। जैसे मल्टीप्लाई में हमने बताया था बेस इक्वल है, तो यहाँ डिवाइड है, ये डिवाइड में 11 है दोनों में, बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पावर्स माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, इसको हमने सॉल्व किया तो 11 पावर 1/4 हो गया, 11 पावर 1/4। याद रखिए ये सारा जो है एलसीएम लेके आप यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि पावर सेम है, इनटू करना है और दो डिफरेंट नंबर्स हैं, बेस डिफरेंट है, तो क्या बताया था फार्मूले में कि दोनों बेस को एक ब्रैकेट में कर दीजिए और जो पावर दोनों पे है उसे सिंगल टाइम लगा दीजिए। तो क्या हो गया 7 इंटू 8, क्योंकि ये दोनों के बीच में डॉट है, डॉट रिप्रेजेंट इंटू साइन, तो 7 इंटू 8 पावर 1/2, दिस इज 56 पावर 1/2। So this is the end of the exercise and also end of the chapter 1. Thoroughly you have to solve it. Thank you. Have a nice day.